बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको एक पुराने और इंतहाई गंदे इंजन को सैंड ब्लास्टिंग करके बिल्कुल नया करने का तरीका बताएंगे। सैंड ब्लास्टिंग बेसिकली होता क्या है, रेत और हैवी एयर प्रेशर की मदद से इंजन के ऊपर जितनी भी जमी हुई गंदी लेयर है और नीचे से उसकी जो पहले वाली ओरिजिनल और न्यू लेयर होती है उसको सामने लेके आना। यानी इंजन आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे बिल्कुल नया होता है। आपको 1% भी नहीं फील होगा कि ये पुराना इंजन है या नया इंजन है। अगर आप इसको बफ़ करते हैं वेयर वाले बफ़ बुरश की मदद से तो उससे वाज़े तौर पे पता चल जाता है कि ये इंजन जो है वो बफ़ हुआ है। उसकी ओवर शाइनिंग होती है और कुछ टाइम के बाद उसकी शाइनिंग जो है ख़राब हो जाती है। लेकिन सैंड ब्लास्टिंग से ये नहीं होता। सैंड ब्लास्टिंग से आपको वाज़े तौर पे ये नज़र आता है कि इंजन बिल्कुल फ्रेश और नया है और उसकी बाद में उसकी वो लेयर जो है ख़राब भी नहीं होती। इंजन की वो लेयर जो है बिल्कुल उसी हालत में रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इस इंजन की हालत आप गौर से देख लें। अब इंजन को हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके ऊपर ये जो ऑयल लगा हुआ है उसको पेट्रोल के साथ वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो है सैंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। सैंड ब्लास्टिंग के लिए इस तरह की जो गन होती है वो यूज़ होती है और रेत यूज़ होता है। रेत सिंपली वही रेत जो नॉर्मली एक रेत होता है उसको आपने बस साफ़ करना है। यानी साफ़ इस तरह के उसके अंदर मोटी कोई की किसी किस्म का कोई बजरी वगैरह ना हो, उसको बस साफ़ कर लेना है आपने। उसके बाद आपने इस गन की मदद से सैंड ब्लास्टिंग करनी है इस इंजन की। अब सैंड ब्लास्टिंग का ख़र्चा कितना आता है वो भी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी और सैंड ब्लास्टिंग करने के बाद सारा जो डिटेल प्रोसेस है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अब पेट्रोल से वॉश करने के बाद इसका ये रिज़ल्ट है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेगा। अभी सैंड ब्लास्टिंग गन जो है वो काम कैसे करती है, बेसिकली ये सैंड ब्लास्टिंग गन है, ठीक है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये पाइप जो है सीधा यहाँ से होता हुआ रेत के अंदर जा रहा है। अब रेत के अंदर यहाँ से इसने रेत जो है वो ख़ुद ब खुद खींचनी है। ये एयर प्रेशर वाला जो पाइप है वो साथ इस गन के अटैच है। जैसे ही इसको हम दबाएंगे तो एयर प्रेशर और रेत जो है एक साथ इंजन के ऊपर टकराएगी प्रेशर के साथ और इंजन का जो नीचे वाली जेन्युइन लेयर है वो ओरिजिनल होके आ जाएगी वापस। ये सैंड ब्लास्टिंग सिस्टम बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में काम आता है और हम इसको इंजन वाले केस पे यूज़ कर रहे हैं। अब इसका मैग्नेट साइड कवर और क्लच साइड कवर ये पेंट होता है, इसको सैंड ब्लास्टिंग नहीं किया जाता, वो हमने इसका पेंट ही करना है। तो अभी हम सैंड ब्लास्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी सैंड ब्लास्टिंग जो है वो शुरू ही किया है। आप इस जगह पे हमने ये सैंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस शुरू किया है। अब ये जो इंजन है पहले ऑलरेडी बफ़ हुआ हुआ था, लेकिन इसको भी सैंड ब्लास्टिंग किया जा सकता है। अगर ओरिजिनल इंजन हो जिसको कभी भी बफ़ ना किया गया हो, जितना भी गंदा हो, जब आप उसको सैंड ब्लास्टिंग करेंगे तो आपको ओरिजिनल रिज़ल्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर इंजन बफ़ भी किया गया हो तो फिर भी आपको रिज़ल्ट जो है काफ़ी बेहतर मिलेगा। अब बाकी आप रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। जिस जगह पे हमने सिर्फ सैंड ब्लास्टिंग किया है वो रिज़ल्ट आपके सामने है।
जी तो फ्रेंड, यहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। इस इंजन की आपने पहले वाली हालत भी देख ली थी, अब भी आप देख सकते हैं। इसका क्लच टापा और मैग्नेट टापा जो है वो हमने इसका पेंट किया, जो कि आपको पहले भी बताया था। अब ये इंजन मुकम्मल जो है हमने रेत और हवा के प्रेशर यानी सैंड ब्लास्टिंग से ही ये सारा जो है वो क्लियर किया है। अब इस इंजन को, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल का इंजन है, तो इस इंजन में प्रॉब्लम ये थी कि इस इंजन को पहले भी कई मरतबा बफ़ किया गया था। बफ़िंग के जो निशान हैं वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये वाले जो निशान हैं ये बफ़िंग के निशान हैं। तो बफ़ किया गया था। जब किसी इंजन को बार बार बफ़ किया जाता है तो वो जो है उसकी जो बेस है वो डैमेज हो जाती है, और जब बेस डैमेज हो जाए तो फिर आपको फिर भी इतना अच्छा रिज़ल्ट जो है वो सैंड ब्लास्टिंग से मिल जाता है। अब ये सैंड ब्लास्टिंग का रिज़ल्ट है। इस इंजन को आपको मुकम्मल कंप्लीट करके भी आपको चेक करवा देते हैं कि साइड कवर्स वगैरह लगाने के बाद अब आपको कैसा रिज़ल्ट मिले। ये इसका क्लच टॉप है जो हमने पेंट किया। पेंट करने के बाद का ये रिज़ल्ट है। ठीक है, इसका मैग्नेट टॉप भी आपको चेक करवा देते हैं। इसको हमने पेंट भी किया। पेंट करने के बाद इसके ऊपर हमने लैकर भी लगाया। ये शाइनिंग जो आपको नज़र आ रही है ये लैकर की है। इसी तरह ये इसका मैग्नेट टॉप है, इसको भी हमने पेंट किया और पेंट करने के बाद लैकर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह इंजन जो है इसको हमने सैंड ब्लास्टिंग कर लिया है। इसका क्लच साइड कवर और मैग्नेट साइड कवर को हमने पेंट कर लिया है। सैंड ब्लास्टिंग करने के बाद फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। इस इंजन की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस इंजन को हमने बिल्कुल नया कर दिया है। अब ये तो ना तो ओवर शाइन है, जब ये इंजन बाइक में फ़िट हो जाएगा और देखने से आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी बाइक का ये इंजन जो है वो बफ़ हुआ है या सैंड ब्लास्टिंग हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन की तरह ही हो जाता है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अब इस पर एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। इस इंजन को मुकम्मल सैंड ब्लास्टिंग करने, क्लच साइड कवर और मैग्नेट साइड कवर को पेंट करने पे तकरीबन 4000 रुपये ख़र्चा आ जाता है। अगर आपकी बाइक का इंजन गंदा है, पेट्रोल वगैरह भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो वो जितना भी पेट्रोल लगेगा, जितना इंजन गंदा होगा उस हिसाब से पेट्रोल के जो एक्सपेंस होंगे वो अलग से होंगे। पहले हम इस इंजन को मुकम्मल सैंड ब्लास्टिंग और पेंट करने के 5000 रुपये लेते थे। अभी हमने आपके लिए ये खसूसी डिस्काउंट किया है। जो दोस्त भी होंडा CG 125 का इंजन हमसे करवाना चाह रहा है, आपको इस वक्त व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उस नंबर पर आपने व्हाट्सएप पर ही रब्ता करना है। इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई भी मिलेगा और जो भी डिटेल्स हैं, जो भी मालूमात आपको चाहिए, वो सारी मालूमात भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वैसे तो इस बाइक के नट बोल्ट जितने भी हैं वो भी हमने KDM करवाए हैं, लेकिन क्योंकि पूरी बाइक के नट बोल्ट KDM थे तो उसमें इंजन के नट बोल्ट भी KDM हो जाते हैं। अगर आपने इस बाइक के इंजन के सिर्फ इंजन के नट बोल्ट वगैरह भी KDM करवाने हैं सैंड ब्लास्टिंग के अलावा, तो उसके चार्जेस जो हैं वो अलग होंगे, वो नट बोल्ट्स के हिसाब से ही होंगे। अभी ये इंजन का फाइनल रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। आपको ये इंजन जो है वो कैसा लगा है, आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है।